अब बड़ी खबर झारखंड के सियासी गलियारे से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपना इस्तीफा लेकर राजभवन का रुख कर गए हैं। ऐसी बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन राजभवन का रुख कर गए हैं। राजभवन पहुंचकर चंपाई सोरेन अपना इस्तीफा देंगे। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। आज सुबह ही विधायकों की बैठक हुई आईएनडीआई अलायंस की, और बैठक में फैसला लिया गया कि एक बार फिर से हेमंत सोरेन अपने मुख्यमंत्री पद के दायित्वों का फिर से निर्वहन करेंगे, और इसको लेकर चंपाई सोरेन का इस्तीफा अब होगा। राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन अपना इस्तीफा सौंपेंगे, और इसके लिए वो राजभवन की ओर रवाना हो चुके हैं। ऐसी खबर मिल रही है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। राज्यपाल से मुलाकात का समय मिला है। राज्यपाल क्योंकि दूसरे राज्य में गए हुए थे, इस कारण इस पूरी प्रक्रिया में इतना विलंब हुआ। तैयारी सुबह से ही चल रही थी। इससे पहले भी हेमंत सोरेन ने सोनिया गांधी से बातचीत की थी, जिसके बाद कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर को झारखंड भेजा गया। आज कांग्रेस प्रभारी के मौजूदगी में बैठक हुई, बातचीत हुई, और फिर यह फैसला लिया गया कि चंपाई सोरेन इस्तीफा देंगे। हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारियों को संभालेंगे, और इसको लेकर अब हलचल बढ़ती दिख रही है। सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी रुचि शर्मा दिन भर की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अभी क्या अपडेट है, सबसे पहले ये जानते हैं। जी रुचि। हाँ बिल्कुल, देखिए जो खबरें निकलकर सामने आ रही है कि चंपाई सोरेन ने इस्तीफा सौंप दिया है, और यही गेट यानी कि यही द्वार से हेमंत सोरेन और जो चंपाई सोरेन है वो दोनों साथ निकले थे, और बाकी के जो मंत्री और विधायक हैं वो अभी आवास में ही मौजूद है। अभी सत्यानंद भोक्ता जो है वो टहलते हुए दिखे थे, यानी कि श्रम नियोजन एवं कौशल विभाग के वो मंत्री हैं, और वो अभी टहल रहे थे। हालांकि जबकि कई विधायक जो हैं वो अभी अंदर में उपस्थित हैं। लेकिन देखिए ये खबरें और अटकलों का जो बाजार था वो खत्म हो गया। 5 महीने पहले की एक तस्वीर भी हमने दिखाई थी, जिस समय हेमंत सोरेन जो है वो इस्तीफा सौंपे थे और कमान चंपाई सोरेन के हाथ में आया था। लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं। आज सीधे उल्टी वो तस्वीर होंगी जब चंपाई सोरेन इस्तीफा सौंपेंगे और कमान एक बार फिर से हेमंत सोरेन के हाथों में आएगी। यानी कि सत्ता परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन आज के दिन में देखने को मिला, और एक बार फिर से कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री होंगे। यानी कि इससे पहले 2 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और एक बार फिर से मुख्यमंत्री होंगे। तो ऐसे में देखिए ये राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर। देखिए आपको बता दें दीपक कि अभी बारिश हो रही है, और इस बारिश में ही जो राजनीतिक सरगर्मी है वो काफी तेज हो गई है। और देखिए विपक्षी पार्टी की भी बात कर लेते हैं, चूंकि विपक्षी पार्टियों को भी एक बार मौका मिला है। पहले सुबह ही निशिकांत दुबे की अगर बात कर ले, या फिर जो चुनाव के लिए सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, या नेता प्रतिपक्ष हैं, या फिर जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले, एक बार फिर से सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए गाड़ी जो है, एक बार अंदर की तस्वीरें चाहूंगी कि ये सीएम आवास के अंदर की तस्वीर है, जो आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर की जो गाड़ी है वो यू टर्न ले रही है। और देखिए कुछ ही देर में जो खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि चंपाई सोरेन जो है, यहाँ भी पिछले दरवाजे से, ये दूसरा गेट है जहां पर सभी मीडिया कर्मी गेट नंबर 1 के पास जहां इंतजार कर रहे थे, वहां से ना जाकर के और पिछले गेट से वो निकल जाते हैं। यानी कि हेमंत सोरेन की वो तस्वीरें जो हैं वो कैमरे में नहीं कैद हो पाती हैं। तो ये तस्वीरें जो है, देखिए सत्यानंद भोक्ता जो श्रम नियोजन एवं कौशल विभाग के मंत्री हैं, वो इस फॉर्च्यूनर में, ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर में बैठ रहे हैं। रुचि, क्या ये माना जाए कि सभी विधायक भी अब राजभवन बुलाए गए हैं, वो राजभवन की ओर रवाना होंगे? देखिए सभी विधायक वहां नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जितने भी शामिल दल हैं, यानी कि जो सहयोगी दल है, वो सभी वहां पहुंचेंगे। यानी कि माले के प्रतिनिधि की उपस्थिति होगी, राजद के जो प्रतिनिधि होंगे उनकी उपस्थिति होगी, और देखिए कांग्रेस के जो नेता होंगे, जो विधायक, देखिए कई ऐसी डिसीजन जो है आज की इस बैठक में लिए गए। पहला तो नेतृत्व परिवर्तन, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा फिर से,
इस पर तय हुआ है, और दूसरी ओर कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा इस पर भी मुहर लगी है। दूसरी ओर मंत्रिमंडल विस्तार में कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिन पर मुहर लगी है। तो ऐसे में देखिए कांग्रेस विधायक दल का नेता जिन्हें चुना गया होगा, यानी कि कांग्रेस के प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित रह सकते हैं राजभवन में। तो जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और माले यानी कि इंडी गठबंधन में जो शामिल दल हैं उनकी उपस्थिति वहां पर रहेगी। तो देखिए तस्वीरें कुछ ही मिनटों में सबके सामने आ जाएंगी। रोज जो राजभवन के अंदर की तस्वीर होंगी जहां पर वो इस्तीफा सौंपेंगे वो आ जाएंगी। हालांकि देखिए आज की बैठक ये मुख्यमंत्री आवास में काफी महत्वपूर्ण रही। 2 दिनों से चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म था, और अब कह सकते हैं कि उस पर विराम लगा है। और देखिए जब 5 महीने पहले की बात करते हैं, जब परिस्थितियां बदली थी, यानी कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन थे, वो प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई की वजह से उन्हें इस्तीफा सौंपना पड़ा था। और उसके बाद चंपाई सोरेन को रुचि, आप ये तस्वीरें दिखाइए। ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि ये मुख्यमंत्री आवास है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बावजूद चंपाई सोरेन इस आवास में नहीं आते हैं। यानी कहीं ना कहीं उसी समय ये संकेत हो गया था कि हेमंत सोरेन जब भी इस कानूनी शिकंजे से बाहर आएंगे वो सीएम पद के दायित्वों का फिर से निर्वहन करेंगे। हम फिर आपके पास लौटेंगे। रुचि, ये तस्वीर आप हमें दिखाते रहिए, अंदर किस तरह की हलचल है, गाड़ियां किधर मुड़ रही है, इस पर नजर बनाए रखिए कैमरे के माध्यम से। हम एक बार राजभवन का रुख करेंगे क्योंकि वहां भी हलचल बढ़ी हुई है। जानकारी ये मिल रही है, जैसा आपने बताया रुचि, की कुछ समय पहले यहां से निकल चुके हैं चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन। तो वहां पहुंच चुके हैं दोनों नेता, और उनके साथ कौन कौन पहुंचे हैं। चूंकि दूसरी गेट से, जैसा हमारी सहयोगी रुचि ने जानकारी दी, कि दूसरी गेट से चुपके से मीडिया के कैमरों को छकाते हुए चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन निकल गए इस आवास से, और वो राजभवन पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात का समय दिया गया है, और मुलाकात के समय पर चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। एक और चंपाई सोरेन के हाथ में इस्तीफा होगा तो हेमंत सोरेन की ओर से यह आग्रह होगा कि जल्द से जल्द शपथ ग्रहण का समय निर्धारित कर दें। 5 महीने पहले तस्वीर ठीक उल्टी थी। हेमंत सोरेन ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा था, और चंपाई सोरेन की ओर से विधायकों की पर्याप्त संख्या का हवाला देते हुए जल्द से जल्द शपथ ग्रहण कराने की मांग कराने का आग्रह किया गया था। लेकिन उस समय काफी सियासी गहमा गहमी देखने को मिली थी। ये वो सीएम आवास है जहां इस समय INDI अलायंस खेमे के, यानी कि जेएमएम के, कांग्रेस के, आरजेडी के और वाम दल के तमाम विधायक मौजूद हैं। और हेमंत सोरेन, चंपाई सोरेन राजभवन की ओर रवाना हो गए। कैमरों को छकाते हुए दूसरे गेट से वो निकल गए। राजभवन का रुख कर लेते हैं, सहयोगी संतोष वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या अपडेट है। जी संतोष। देखिए लगातार हलचल राजभवन की बढ़ गई है, और कुछ ही पलों पर वहां से चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन, जो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन हैं और उसके बाद हेमंत सोरेन, साथ में कई विधायक और कई मंत्री साथ में हैं, और कुछ ही पलों के बाद यहाँ राजभवन पहुंचेंगे। और राजभवन पहुंचने के बाद चंपाई सोरेन इस्तीफा देंगे, और उसके बाद जो हेमंत सोरेन हैं अपने विधायकों का लिस्ट देंगे। और उसके बाद जो स्थिति है कि लगातार जो राजभवन का सुरक्षा बढ़ा दिया गया है। हम अपने कैमरामैन प्रदीप सिन्हा जी से कहेंगे कि जो स्थिति है कि लगातार सुरक्षा को बढ़ा दी गई है, और जो लगातार जो सुरक्षा का घेरा है उसको बढ़ा दे। देखिए पूरी बैरियर लगा दी गई है, और जो स्थिति है कि पूरे राजनीतिक हलचल कैसे दिन भर जो चर्चा रहा राजनीतिक घटनाक्रम झारखंड का, वो घटनाक्रम रहा कि सुबह विधायक दल के बैठक बुलाया गया, और उसके बाद उसमें उस विधायक दल के बैठक में उसमें नेता चुना गया। और उसके बाद लगातार जो घटनाक्रम में, और उसके बाद
जो स्थिति रहा कि जो चुनने के बाद हेमंत सोरेन विधायक दल के नेता चुने गए और जो अगला सीएम 13वें सीएम झारखंड के आज अपने सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से पूरे विधायक का जो सूची है उनको सौंपेंगे और उसके बाद जो चंपई सोरेन हैं, दूसरा घटकर चंपई सोरेन जो हैं, चंपई सोरेन और वो चंपई सोरेन अपना इस्तीफा सौंपे। अब चंपई सोरेन अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद कुछ ही पलों में आप तस्वीर को माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह सीएम आवास से कैमरा से बचते वहां से चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन, कई मंत्री, कई विधायक काफिला कुछ पलों में राजभवन, इसी राजभवन गेट से प्रवेश करेंगे और उसके बाद सीपी राधाकृष्णन को अपना चंपई सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं अपना दावा पेश करेंगे। साथ में हेमंत सोरेन अपना विधायक की सूची है, विधायक की सूची के साथ हेमंत सोरेन 13वें मुख्यमंत्री का जो सौंपेंगे और उसके बाद जो संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में राज्यपाल से समय मांगेंगे कि हम शपथ ग्रहण समारोह हमें शपथ लेने के कब बुलाया जाएगा, यह देखने लायक होगा। फिलहाल राजभवन की गतिविधि बढ़ गई है। अब दिखाना चाहेंगे कि राजभवन की गेट को भी खोल दिया गया है और कुछ ही पलों में जो स्थिति है कि कुछ ही पलों में यहाँ जो हलचल बढ़ने वाली है और अब देखना होगा कि अभी इस्तीफा देने के बाद उन्हें हेमंत सोरेन को जो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन हैं फिर शपथ समारोह के लिए राज्यपाल कब बुलाते हैं। फिलहाल यही है कि चंपई सोरेन आज अपने पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद राज्यपाल को विधायक का सूची सौंपेंगे और सूची सौंपने के बाद उनके द्वारा यह उन्हें शपथ लेने के लिए समय राज्यपाल से मांगेंगे कि हमें 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेना है, हमें समय दिया जाए। तो कहीं ना कहीं यह झारखंड का राजनीतिक घटनाक्रम रहा और दिन भर हलचल रहा, चाहे वो सीएम आवास की बात करें क्योंकि गवर्नर नहीं थे, गवर्नर चेन्नई गए हुए थे और 6:30 पौने 7 में गवर्नर पहुंचे हैं और उसके बाद राजभवन का हलचल बढ़ गई है और जो स्थिति है कि कुछ पलों के बाद खुद एसएसपी अब जो सुरक्षा का स्थिति है, खुद एसएसपी रांची सुरक्षा का मुआयना भी कर रहे हैं, किसी प्रकार के सुरक्षा में कोई चूक ना हो इसका ख्याल रखा जा रहा है। तो फिलहाल अभी राजभवन में फिलहाल गतिविधि बढ़ गई है। जी बिल्कुल संतोष, तो गतिविधि बढ़ गई है और आने वाले दिनों में ये गतिविधि और भी तेज होने वाली है क्योंकि अब हेमंत सोरेन ड्राइविंग सीट पर आने वाले हैं, सरकार में पूरी व्यवस्था वो संभालेंगे और चुनाव में जब पार्टियां जाएगी तो हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री चुनावी अभियान में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब बैक डोर में हेमंत सोरेन नहीं है क्योंकि ड्राइवरी सीट पर हेमंत सोरेन खुद कुछ समय के बाद बैठने वाले हैं। अब देखना होगा कि आज राजनीतिक घटनाक्रम जो चंपई सोरेन इस्तीफा देते हैं उसके बाद जो हेमंत सोरेन हैं अपने विधायकों की सूची सौंपते हैं, उसके बाद सौंपने के बाद राज्यपाल उन्हें कब शपथ दिलवाते हैं और यह देखने लायक होगा कि आज के बाद उन्हें कब समय मिलता है और उसके बाद जब शपथ लेते हैं क्योंकि आने वाले समय में झारखंड में विधानसभा चुनाव है और खुद हेमंत सोरेन जिस तरह जेल से निकलने के बाद एक्टिव मोड में है कि देख रहे हैं लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, बिरसा मुंडा के चित्र पर जाकर माल्यार्पण किए और लगातार गतिविधि बढ़ा हुआ और उसके बाद आज राजनीतिक घटनाक्रम सीएम आवास पर विधायक सभी पार्टी के विधायक को बुलाया गया और सभी विधायक के साथ बैठक की गई और उसमें विधायक दल का नेता चुना गया और उसके बाद जो स्थिति रहा कि उन्हें विधायक दल का नेता चुनने के बाद चंपई सोरेन का जो बयान तो नहीं आया है लेकिन वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। उसके बाद जो स्थिति रहा लगातार जो स्थिति रहा कि अब देखना होगा कुछ ही पलों में चंपई सोरेन इसी राजभवन में इस्तीफा लेकर अपने इस्तीफा पत्र लेकर पहुंचेंगे और साथ में जो उम्मीद है कि बिल्कुल संतोष, हम समझ पा रहे हैं बारिश के कारण थोड़ी चुनौती है लेकिन क्या वो तस्वीर हम देख पाएंगे?
पहुंचने वाला है और काफिला पहुंचने के बाद अब देखना होगा, कुछ देख सकते हैं जी कि बिल्कुल। अब जो आप चलिए तो कारकेड जो पहुंच आप रहा है। सीधी तस्वीर देख रहे हैं कि आप जो काफिला जो पहुंचने वाला है वो चाहे वो चंपई सोरेन का हो, चाहे वो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन है, क्योंकि जो स्थिति है कि लगातार जो चंपई सोरेन की कयास लगाया जा रहा था कि जो लगातार एक और जहां झारखंड का मौसम खुशनुमा हो गई है, वही झारखंड की राजनीति बिल्कुल गर्म हो चुकी है, क्योंकि लगातार जो झारखंड के जो राजनीतिक घटनाक्रम है बिल्कुल कुछ समय के बाद यहाँ दृश्य और बदल जाएगा, क्योंकि जो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और झारखंड के जो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और वर्तमान सीएम चंपई सोरेन राजभवन पहुंचेंगे और उसके बाद राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। जी बिल्कुल है, तो चंपाई सोरेन अपना इस्तीफा सौंपेंगे और सिक्योरिटी वाहन ने आकर मोर्चा संभाल लिया है, तो अब स्वाभाविक तौर पर समझा जा सकता है थोड़े ही समय अंतराल पर मुख्यमंत्री का काफिला भी आएगा। और इस काफिले में खास बात यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूदा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ काफिले में राजभवन में दाखिल होंगे, लेकिन जब वो बाहर निकलेंगे तो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं होगा। भावी मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन बाहर निकलेंगे। तो ये काफिला आ गया है, देख सकते हैं बात कि गाड़ी कर रहे का हैं। बिल्कुल काफिला संतोष, बताइए कौन कौन आ रहा है राजभवन गेट पर। अब एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं, एक एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए आपकी चंपई सोरेन गाड़ी में सवार होकर, और जो मुख्यमंत्री का जो काफिला होता है, कारकेट होता है, वो राजभवन के अंदर जा रहा है। कई मंत्री और कई विधायक जो काफिला के साथ जा रहे हैं। अब देखना होगा कि इस काफिला में क्या पूर्व सीएम हेमंत सोरेन है कि केवल चंपई सोरेन ही है। अब आने के बाद जो इस्तीफा सौंपने के बाद क्या मीडिया से बात करते हैं, अब देखने लायक होगा कि अब जो स्थिति है राजभवन के पास हलचल बिल्कुल बढ़ चुकी है, और जो वर्तमान सीएम चंपई सोरेन है वो राजभवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और उसके बाद देखना होगा कि क्या इस्तीफा राजभवन को राज्यपाल को सौंपते हैं और उसके बाद आकर मीडिया से मुखातिब होते हैं कि जी। तो विधायक भी सभी हैं, क्या आप देख पा रहे हैं गाड़ियों में? देखिए जो स्थिति है कि पहला जो गाड़ी था सीएम कारकेट में, तो उसमें जो काले रंग का जो गाड़ी था उसमें चंपई सोरेन तो तस्वीर में दिख पाए हैं, लेकिन अब हेमंत सोरेन पूर्व सीएम हैं कि नहीं, अब जो राजभवन के द्वारा जो तस्वीर जारी किया जाएगा तो उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल जो चंपई सोरेन हैं राजभवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और उसके बाद जो घटनाक्रम है लगातार जो स्थिति है कि लगातार जो राजभवन के तरफ से अब राजभवन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और उसके बाद जो चंपई सोरेन है इस्तीफा सौंपेंगे। तो क्या अब सेकेंड गाड़ी में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी पहुंचेंगे या उसके बाद साथ में चंपई सोरेन के? अब राजभवन के तस्वीर जो जारी राजभवन के तरफ से किया जाएगा वही स्पष्ट होगा। दीपक जी बिल्कुल, लेकिन जो गाड़ियों का काफिला गया है संतोष, करीब 12 से 15 गाड़ियां हैं, यानी कि हम मान सकते हैं कि सत्ताधारी खेमे के सभी विधायक साथ में ही राजभवन पहुंचे हैं। तो यहां विधायकों की परेड भी हो सकती है क्या हेमंत सोरेन के समर्थन को दिखाते हुए? देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि अब दोनों एक ही गाड़ी में थे, क्योंकि चंपई सोरेन का चेहरा दिख रहा था गाड़ी में, लेकिन अब सेकेंड जो दाहिने तरफ सीट में क्या हेमंत सोरेन भी बैठे हुए थे यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन जो अभी कुछ समय के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि चंपई सोरेन इस्तीफा देने के बाद क्या हेमंत सोरेन आज ही अपना जो बहुमत है, विधायकों की सूची है, वो राज्यपाल को सौंपेंगे। अब देखने लायक कुछ तस्वीर जब राजभवन की तरफ से जारी किया जाएगा यह देखने लायक तस्वीर होगा। जी क्या मायने निकाला जाए इसका? आखिर चंपाई सोरेन भी ठीक से काम कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये हेमंत सोरेन पार्ट 2 रहेगी, अब हेमंत सोरेन पार्ट 3 देखना होगा क्या हमें?
देखिए बिल्कुल सही है कि चंपई सोरेन लगातार झारखंड के लिए कई काम किए हैं, चाहे वो जो बिजली यूनिट 200 यूनिट फ्री करने की बात हो, चाहे कई जो जातीय जनगणना अपने कैबिनेट में निर्णय लिए, तो कई बड़े काम चंपई सोरेन ने किया। लेकिन झारखंड में जब राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला, जब जो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट के तरफ से जमानत दिया गया, उसके बाद जिस तरह से एक्टिव हुए, अब सत्ता आज दिन भर जो घटनाक्रम रहा कि विधायक उनके चंपई के सोरेन के द्वारा इस्तीफा की पेशकश की गई और उसके बाद विधायक दल का नेता उन्हें हेमंत सोरेन को चुना गया। तो अब आज जो अभी राजभवन के अंदर चंपई सोरेन दाखिल हो चुके हैं और राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद देखना होगा कि क्या आज ही पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अपना बहुमत साबित करने के लिए या अपनी सूची जो विधायक का सूची है वो सौंपेंगे कि हमको शपथ लेने के लिए समय दिया जाए। जी, तो अब शपथ ग्रहण की प्रतीक्षा होगी और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक और मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर जहां से गाड़ियों का काफिला निकला, दूसरी ओर राजभवन की तस्वीर जहां गाड़ियों का काफिला पहुंचा। हमारे सहयोगी संतोष ये बता रहे हैं कि उन्होंने इस तेज बारिश में रफ्तार से राजभवन में दाखिल होती गाड़ियों में चंपाई सोरेन को तो स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन हेमंत सोरेन उनके साथ बैठे थे या नहीं ये वो देख नहीं पाए। हालांकि दाहिनी तरफ हेमंत सोरेन होंगे इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि गाड़ियों की जो संख्या है 12-15 गाड़ियां दनादन एक साथ राजभवन में दाखिल हो गई। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इन गाड़ियों में जो हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन संभवतः पहली गाड़ी में जो बैठकर अंदर गए हैं, उसके बाद गई सभी गाड़ियों में तमाम सत्ता पक्ष के विधायक होंगे जो अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे जब हेमंत सोरेन पर्याप्त संख्या बल का दावा करेंगे मुख्यमंत्री पद के शपथ को लेकर आग्रह करते हुए। जब चंपाई सोरेन अपना इस्तीफा सौंप देंगे उसके बाद तो एक बार फिर झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन देखने को मिलेगा। चंपाई सोरेन के इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। अब देखना यह होगा कि राजभवन की ओर से शपथ ग्रहण समारोह को लेकर क्या समय निर्धारित किया जाता है। तो ये तस्वीरें आपको राजभवन की दिखा रहे हैं जहां बारिश के बीच काफी तेजी से स्थितियां बदल रही है।